हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम पाठ अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लेसन पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पाठ का अवलोकन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पाठ अवलोकन के वीडियोज़ में बताया है कि आपको जितने लेसन प्लान बनाने होते हैं उतने ही पाठ का अवलोकन करना होता है। यानी कि आप को अपने सहपाठी के पाठ का ऑब्जर्वेशन करना होता है जब वो पाठ का प्रस्तुतिकरण कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको एक फ़ाइल बनानी होती है जिसमें आपको जितने भी आपके कॉलेज में बोले गए हों, जैसे कि अभी 40 लेसन प्लान बनाने होते हैं एक एक सब्जेक्ट के, जो इंटर्नशिप होती है उसमें, तो आपको बोला जाता है कि उतने ही आपको ऑब्जर्वेशन भी करने होते हैं। कहीं पे 20 ही कराए जाते हैं। तो उसके लिए आपको फ़ाइल बनानी होती है। अब यहाँ पर आपको पाठदाता का नाम सबसे पहले लिखना है, जिसका भी आप अवलोकन कर रहे हैं। तो जो भी सहपाठी का आप अवलोकन करें वो नाम आप लिख लें। फिर विद्यालय का नाम लिखना है, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग कराई जाती है तो वहीं पर आपको अवलोकन भी करना होता है। यानी आप पढ़ा रहे हैं, आप लगातार तो 5 पीरियड पढ़ाएंगे नहीं। जब आप प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं तो आप एक पीरियड पढ़ाते हैं, एक पीरियड का अवलोकन करते हैं, फिर एक पीरियड पढ़ाते हैं, फिर अवलोकन करते हैं। इस तरीके से साइकिल चलती है। तो आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है। यदि आपके कॉलेज में ही कराई जा रही है तो कॉलेज का नाम लिखना है, कक्षा जिस भी क्लास का आप करें। अब सब्जेक्ट में मैंने इसलिए यहाँ नहीं डाला है क्योंकि लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट का जो अवलोकन होता है वो एक ही जैसा होता है। कमेंट करके कोई बोलता है कॉमर्स का बनाइए मैडम, कोई बोलता है हिंदी का बनाइए, कोई बोलता है कि मैथ्स का, यानी इंग्लिश, जो भी। तो सभी का ऑब्जर्वेशन का वो एक ही तरीके से होता है। अब पॉइंट जो आपके हैं वो, आप यदि मैथ्स का करेंगे तो उसमें जो आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है तो वो आपको उसकी शब्दावली इस्तेमाल कर लेनी है। कि जैसे यहाँ पे इकाइयों की यूनिट का यूज़ नहीं किया मैडम ने, या कुछ भी गलतियाँ निकलती हैं तो वो लिखना। बाकी जो सारी चीज़ें, अच्छा था बुरा था जो भी है, वो सारी चीज़ें सभी के लिए समान होंगी। तो वो आपको, इसलिए मैंने यहाँ सब्जेक्ट ना डाल के बनाए हैं। कुछ और भी बनाऊंगी मैं, मान लीजिए ये हिंदी का ही है या एसएसटी का है तो भी आप लिख सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स वाले भी बहुत सारे बोल रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। टॉपिक डाल लें अपना, जो भी टॉपिक का आप अवलोकन कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है, हम जब क्लास में भी जाते हैं तो हमारा होता है प्रस्तावना। तो यहाँ पे हमारा इसमें भी वही होगा, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना विस्तृत थी व स्पष्ट थी। यदि आपको लगता है कि स्पष्ट नहीं थी तो अब देखिए, इसके लिए कोई सब्जेक्ट की बात नहीं है। यदि मैथ्स रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि ठीक थी। अब विस्तृत तो मैथ्स की हो नहीं सकती, शॉर्ट ही होती है अधिकतर। तो प्रस्तावना स्पष्ट थी, सरल थी, इस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक थी, उत्तम थी, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। फिर है उद्देश्य कथन। इसमें किसी तरह का दुर्बोध शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि उद्देश्य कथन बोला तो स्पष्ट था। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, बच्चों की आयु के अनुसार था, मैडम का स्वर बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से उद्देश्य कथन को कक्षा में कहा। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। हाँ, सामग्री छात्रों के बौद्धिक विकास के अनुकूल थी, यानी प्रस्तुतिकरण के दौरान जो भी सहायक सामग्री इस्तेमाल की गई है वो बच्चों के हिसाब से थी। फिर पाठ्य वस्तु में लिखना होगा आपको कि पढ़ाने में प्रश्नोत्तर व व्याकरण विधि का प्रयोग किया गया है। जैसे अब हिंदी है तो आप ये लिख दीजिए। यदि आप हिंदी का नहीं बना रहे तो आप इस शब्द को हटा दीजिए कि पढ़ाने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल किया गया, या प्रदर्शन विधि का साइंस वाले लिख दे, प्रदर्शन विधि का इस्तेमाल किया गया, कथन विधि का इस्तेमाल किया गया, एसएसटी वाले लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा। हालांकि मैं अलग अलग सब्जेक्ट का भी बनाऊंगी, कुछ मैंने बना भी दिए हैं, कुछ और भी बनाऊंगी, लेकिन बहुत सारे मैं एक साथ नहीं अपलोड कर सकती हूँ, इसलिए मैं एक वीडियो उसमें आपको बता दे रही हूँ। तो जिसमें कि जितने लोग भी अभी कमेंट कर रहे हो, जिनको अभी आवश्यकता है, तो उनकी आवश्यकता, उनका काम हो जाए। पद्धति, यह पद्धति पाठ के लिए उपयुक्त थी। जिस भी मेथड से पढ़ाया गया है वो पाठ के अनुकूल थी। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का विस्तार छोटा था, यानी जो पुनरावृत्ति है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं की गई, या आप विस्तार बहुत अच्छा था भी लिख सकते हैं, अच्छा है तो। प्रयोग पाठ से संबंध में उपयुक्त था, यानी जो प्रयोग हैं वो किए कि गए कि नहीं, और किए गए पाठ से संबंधित थे या नहीं, उसकी आवश्यकता भी थी या नहीं। हम कई बार ज़बरदस्ती चार्ट दिखा रहे हैं, जब ज़बरदस्ती मॉडल दिखा रहे हैं तो हमको वो भी नहीं करना है। फिर है श्यामपट्ट कार्य, कार्य स्वच्छ व स्पष्ट था। यदि अच्छा नहीं होता तो आपको वो लिखना है।
या कोई तिरछा लिख देते हैं टीचर्स तो आपको वो मेंशन करना है। अध्यापन सामग्री, सहायक सामग्री पाठ के विकास में उचित सिद्ध हुई, आप वर्णन कर सकते क्या क्या इस्तेमाल किया। प्रश्नोत्तर, प्रश्न व्यक्ति विशेष को संबोधित करके किए गए, यानी हो कई लोग होते हैं संयुक्त पूछ लेते हैं बच्चों से, कई एक एक बच्चे से पूछते हैं कि आप बताओ आप बताओ आप बताओ, तो वो आपको यहाँ लिखना है। फिर शिक्षक का व्यक्तित्व, तो शिक्षक का व्यक्तित्व सरल, विनोद प्रिय, आत्म विख्यात था। जो ये यहाँ पर आप जो भी आपको लगता है वो लिखें। फिर है पाठ की सफलता, शिक्षक को पाठ की सफलता उद्देश्य प्राप्ति में मिली, यानी जो भी उन्होंने उद्देश्य कथन बोला था कि हम ये पढ़ेंगे और जो भी हमने सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य में मेंशन किया था वो सारी सफलता उनको मिली। सुझाव, उत्साह की कमी थी, छात्रों का ध्यान विकेंद्रीकरण, यानी कि थोड़ा सा उत्साह उनमें कम था और वो छात्रों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। इस तरीके से आप उनको सजेशन भी दे सकते हैं। अब आता है हस्ताक्षर का कॉलम, जिसमें कि हस्ताक्षर होता है पाठदाता के, यानी जिसने प्रेजेंटेशन दिया, अवलोकनकर्ता यानी आपके और पर्यवेक्षक के। यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।